हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अर्निंग ऑफ सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडियाज़ पे कोई भी अर्निंग नहीं है। ये मेरे आईडीज़ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। और फेसबुक में भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग इस पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। अगर अर्निंग्स है तो ओनली फॉर यूट्यूब। और प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं है, प्लेटफॉर्म सही है। मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा देश की गवर्नमेंट को ओनली फॉर। मैं जानता हूँ कि भारत के सारे लोग मेरे खिलाफ़ खड़े हो सकते हो आप। मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी 100% देना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई एप्लीकेशन हमारे देश में अगर चलती है ना, चले भाई। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आने के बाद अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना, सबसे पहले क्या होते हैं, बॉर्डर के उस पार दुश्मन नहीं होते हैं, बल्कि बॉर्डर के अंदर दुश्मन बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपकी कमजोरी को जान करके। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। आना इसी के लिए चाइना क्या करता है ना, कि उसके पास कुछ एप्लीकेशंस जाती है, मैं बताना चाहूँगा इनडायरेक्टली तरीके से। और वहाँ जाने के बाद चाइना की गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, इस खेल को खेलता हूँ मैं, तुम्हारी बातों को सुनता हूँ मैं। अगर तुम मेरे एप्लीकेशन मतलब अपने एप्लीकेशंस को हमारे देश में अगर चलाते हो और हर लोगों की कमजोरी को जानने के बाद इसकी पॉलिसीज़ को चेंज करते हो, तो फिर तुम क्या करना चाहोगे? मतलब कितना रिश्वत खिलाना चाहोगे? तो ये वाली बात मैं बोलना चाहूँगा। मैं किसी भी इंसान या किसी भी संप्रदाय और किसी भी जेन्युइन इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, है ना। पहले मेहमान बनाना, खाना खिलाना, और उसके बाद उस खाने को उस खाने से भी ज़्यादा छीन लेना, ये अगर आपके साथ होगा तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? और इस सोशल मीडियाज़ पे मैं कई लोगों के पास मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि जेंटलमैन, आप मुझे सर्च करके निकालो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितने रियल हो और कितने लोग रियल होने का दावा करते हो। मतलब कि मैं आपको एक इनडायरेक्टली तरीके से बता रहा हूँ। मतलब कि जो गाइडलाइंस शुरू में थी वो वाली चीज़ अब क्यों नहीं है? ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने पूछना चाहूँगा। और ये क्यों नहीं है, अगर मैं इसके डिटेल्स बताने लग जाऊँ तो फिर कुर्सी ढीली हो जाएगी, समझे। जो हकीकत बात है, मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ यार, ठीक है। जैसे कि क्या है ना कि मैं इस चीज़ को हटा दूंगा और इसकी कुछ 50% रेवेन्यू जो है तुम्हें दे दूंगा, और तुम इस चीज़ को एग्री करते हो, है ना। मतलब कि जो अर्निंग्स होती है वीडियोस की, वो अर्निंग्स किसी और जगह दे दूंगा, मतलब दूसरे जगह दे दूंगा। और तुम्हारे वजह से ये एप्लीकेशंस इंडिया में चल रही है, ये वाली बात। मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोलना चाहूँगा। ये होता क्या है ना कि जैसे कि मान लो मेरा टारगेट है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल्स करना, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन बनाऊँगा, उसमें अर्निंग्स होगी, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे उस अर्निंग को देख करके। शायद 4-5 लोग अपना घर और ज़मीन बना ले, है ना। और वो इंसान जब घर और ज़मीन बनाता है तो क्या करूँगा कि उसके पास न्यूज़ मीडिया भेजूँगा, जिससे और भी लोग अट्रैक्ट हो पाएंगे। और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में उसकी चर्चे होंगी और कई सारे लोग उसको देख करके उस गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू करेंगे, है ना। और ऐसे करते करते क्या होगी कि पूरी दुनिया में ये एप्लीकेशंस चलना शुरू होगी और मैं इस पॉलिसीज़ को चेंज कर दूंगा कमाने के बंदे। और जो पेनल्टी होती है, अगर मैं 20 कमा लेता हूँ और 5 पेनल्टी भरनी होती है, मतलब 5 रुपया मैं भरूँगा, 20 कमा लूँगा, तो मैं 15 रुपया लाभ कर रहा हूँ, है ना। तो बस गुलाम बन जाओ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और ये स्कैनर साइट में चिपकाया हुआ हूँ, है ना। इसी तरह की लॉजिक मेरे जाने के बाद कोई नेक्स्ट वाला कोई इंसान आएगा इस दुनिया में, तो वो भी इसी तरीके को इस्तेमाल करेगा। तो हो सके तो सपोर्ट करना।